हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज़। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँगी और ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है और मेरा चैनल का नाम है मनीषा माइंड्स। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर ना मिले तो बिहार स्पेशल मनीषा माइंड्स करके आप चेक कीजिएगा स्पेशल, तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है ना तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 67 BPSC आने वाला है, तो आप लोगों की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ले करके आई हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप देखिए और समझिए कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये है ना, यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, गोपालगंज, सिवान, सहरसा, भोजपुर। तो ये औरंगाबाद तो सीधे गलत हो गया कि ये वाला ऑप्शन, क्योंकि औरंगाबाद झारखंड के नीचे टच होता है, ये तो पश्चिम में सीमा बनाता ही नहीं है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, चलिए ठीक है। पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर होता है। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन क्या था इसमें? गोपालगंज, सिवान, ये भी औरंगाबाद की वजह से सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। और आगे चलते हैं। और ये वैशाली तो कहीं से भी टच नहीं होता है ना, तो आप लोगों को मैंने कितना मैप बताया है, तो ये आप मैप के अनुसार आप ऑप्शन में से काट के आगे निकल जाइए। इसमें औरंगाबाद आ गया, ये गया आ गया, कहाँ से? यूपी से। गया यूपी से थोड़े बॉर्डर साझा करेगा। चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं। बिहार, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन ले करके झारखंड राज्य बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब पूछा है? तो 44th BPSC में पूछा हुआ है, ठीक है। तो बिहार राज्य का जो पुराना बिहार था उसमें से कितना प्रतिशत भूमि लेकर के झारखंड बना? तो 45.85%, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय के पीछे, वही है जो भारतीय मानक समय का है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो भाई ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए होगा। पटना का स्थानीय समय क्या होगा? भारतीय मानक समय से आगे होगा, ठीक है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर के गुजरती है? तो 80.5 डिग्री, 86 डिग्री बिहार से, तो ये हो जाएगा इसका 86 डिग्री, ठीक है। चलिए, क्योंकि देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री, तो बीच में 84 भी आ रहा है, तो 84 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन में 86 और 84, ठीक है। 83 से लेकर के और 88 डिग्री तक, तो इसमें 2 होकर जाएगा, ठीक है। 83 भी आ रहा है, 86 भी आ रहा है और 84 भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बीचों बीच पूछ दे तो दोनों 83 और 88, 84, 85 और 86, 87, ये इतने सारे इसके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब आगे चलिए, ठीक है। देशांतरीय विस्तार हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी, हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रामनगर दून कहा जाता है, दून घाटी कहा जाता है, सोमेश्वर श्रेणी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या है? दून की घाटी कहा जाता है, दून घाटी कहा जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित जो हरहा नदी की घाटी है उसको क्या कहा जाता है? दून की घाटी। चलिए ठीक है। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? कैमूर की पहाड़ी। ये तो सीधे नहीं होगा क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो ये तो नेपाल के साथ सीमा बना ही नहीं सकता, सोमेश्वर से ही रामनगर, तो ये सोमेश्वर श्रेणी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, ठीक है। तो देखिए 20190 किलोमीटर स्क्वायर, 33670 किलोमीटर स्क्वायर, 56980, तो ये जाएगा 56980 किलोमीटर स्क्वायर में उत्तरी मैदान। इसी तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन बन गया कि दक्षिणी मैदान विस्तृत है, गंगा का दक्षिणी मैदान कितने क्षेत्रफल में है? 33670 किलोमीटर का स्क्वायर में। ये दोनों आप रट लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है।
गंगा के मैदान से क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तरी कितना है 56980 और दक्षिणी कितना है, दक्षिणी गंगा का मैदान 33670। तो ठीक है, उत्तरी जो गंगा का मैदान है ना इधर ज़्यादा है, ठीक है, इधर कम है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये चीज़ आप माइंड में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 90650 किलोमीटर स्क्वायर में, 90650, ठीक है। तो ये चीज़ें आप रट लीजिएगा। ये जो आगे से 3 बताई हूँ ना, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। गंगा नदी का दक्षिण, गंगा सोन का द्वार भी कहा जाता है, मगध का मैदान भी कहा जाता है, अंग का मैदान, यानी सब कुछ कहा जाता है इसको, दक्षिणी भाग को। अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है। तो क्या है 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8। तो इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है। तो जो बिहार के उत्तरी भाग में जो रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं तो उसकी चौड़ाई कितना है। तो 6 to 8 किलोमीटर, 9 to 10 किलोमीटर, 8 to 16 किलोमीटर और 16 to 18 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा 6 to 8 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के दक्षिणी भाग में, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित है, क्या है धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट, ठीक है। अब अगला बिहार में दियार भूमि कहा जाता है, किसको कहा जाता है, गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र, यहाँ यही ऑप्शन सही है। जलोढ़ मैदान नहीं, इसको नहीं। वर्षा ऋतु में डूबे हुए अवशेष क्षेत्र तो नहीं, इसके भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिहार में दियार भूमि कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है, चौर, ठीक है। ये टल्ला क्या है, ताल क्या है, दियरा क्या है। अभी दियरा के बारे में तो आप ऊपर पढ़ ही लिए हैं। ताल क्या है, ये इसमें भी पानी वगैरह रहता है। टल्ला जल्ला टाल भी है जो पटना से लखीसराय के एरिया में है, उधर मिलेगा आपको देखने के लिए। और ये है चौर किधर मिलेगा, उत्तरी मैदानी भाग में जो एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चौर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा जिले में स्थित है, क्या स्थित है, राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ी और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, यानी तीनों नालंदा जिले में स्थित है। तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नालंदा जिले में क्या क्या स्थित है, तो राजगीर की पहाड़ी भी स्थित है, गिरियक की पहाड़ी भी स्थित है, बिहार शरीफ की पहाड़ी भी स्थित है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िए। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ था। तो इसका आंसर है प्लीस्टोसीन काल, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी और इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का जो सुमेश्वर श्रेणी है इनका एज वगैरह जो है ना, ये इस तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के उत्तरी खंड में कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है। तो ये बागमती बांटती है बिहार के उत्तरी खंड को, ठीक है। सुमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितना किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तो ये लगभग 75 किलोमीटर का सीमा को क्या करता है, सीमा का निर्माण करता है। कौन, सोमेश्वर श्रेणी और नेपाल के बीच में, ठीक है। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है, अभ्रक चट्टानें, ठीक है। ये चीज़ें क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा या रट लीजिए, ठीक है। तो किधर अभ्रक प्रधान चट्टान पाई जाती है, तो बांका में, जमुई में और नवादा में। ये तीनों एक दूसरे के पास है। किधर है ये जिले, तो ये दक्षिण बिहार में है, जो झारखंड से टच होते हुए आ रहा है, तो दक्षिण पूर्वी भाग में है, ठीक है।
उधर क्या है, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। इसमें से नालंदा में गिरिकूट पर्वत, पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी, इसमें कौन सा गलत है? तो भागलपुर में मदार पर्वत नहीं है। ठीक है, इसमें गलत जोड़ी की पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो मुंगेर में है खड़गपुर की पहाड़ी, नालंदा में है गीधकूट पर्वत और पश्चिमी चंपारण में है सोमेश्वर पर्वत, सोमेश्वर की पहाड़ी। जैसे कि आप ये सब तो जानते ही हैं, आप इस लेक्चर्स को बार बार देखिए। मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके ले आ रही हूँ ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और जो 5वां ऑप्शन है, इनमें से एक से ज़्यादा या इनमें से एक भी नहीं, तो ये ABCD और एक E एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 5 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, लेकिन मैंने अभी बनाया है, वो आप समझ लीजिएगा कि BPSC का पैटर्न कैसा रहता है। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जब भी लेक्चर बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मेरे को लेक्चर्स मिलता ही नहीं है, तो इसलिए नहीं मिलता है कि आपने सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है। अगर आप कीजिएगा तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूँगी तुरंत आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।